Hello bachcho, let us see this question. The formation of the oxide ion O2 minus ion gas from oxygen atom requires first an exothermic and then an endothermic steps as shown in below. देखिएगा पहले रिएक्शन को देखिए, एक न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम में आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो चेंज हो गया O माइनस आयन में और इस यहाँ पर एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, अब सेकेंडली जब आपने सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो यहां पर उसके लिए एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 माइनस आयन इन गैस फेज इज अनफेवरेबल इवन दो O2 माइनस आयन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, देखिएगा आप लोग, अब दोनों रिएक्शंस को देखिए। जब आपने एक न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम को इलेक्ट्रॉन दिया तो वो इजीली गेन कर लिया और उस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। मतलब पहले ऑक्सीजन पे कोई भी चार्ज नहीं था और इसलिए उसने इजीली इलेक्ट्रॉन गेन किया और एनर्जी रिलीज किया। लेकिन जैसे ही आप O नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो O नेगेटिव के पास पहले से ही नेगेटिव चार्ज है आपके पास और इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैव नेगेटिव चार्ज। देयरफॉर incoming electron experiences some repulsions due to negative charge on core of oxygen ion। ऑक्सीजन आयन, और इसलिए अगर इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को मैं ऐड करना चाहता हूं तो मेरे को सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन आयन हैज कंपेरेटिवली स्मॉलर साइज, बिल्कुल नहीं होगा ये ऑप्शन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिल्कुल नहीं। आपको देखिए ऑप्शन डी देखिए, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवेट्स द स्टेबिलिटी गेन बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपने देख लिया क्यों, जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, देखिए हैविंग वन नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जब इस इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करेंगे आप एक एन आयन में तो इसका जो नेगेटिव चार्ज का जो कोर है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और इस रिपल्शन के कारण वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा। तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।